जो भय है इंसान को लगता है मृत्यु से, क्या ये कष्टों की वजह से लगता है कि ऐसा कोई एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने वाला है? पेन और सफरिंग, अंतर ये है, पेन होता है, दर्द होता है शरीर के तल पे, सफरिंग होती है मन के तल पे। ठीक, मृत्यु के समय माधवी, शरीर को पेन नहीं होता, मन को बहुत सफरिंग होती है। हमने यहाँ एक मृत्यु का देवता बनाया जिसको हमने शिव के नाम से पूजा, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन, प्रलय के देवता, शमशान के देवता हैं वो, हम उनकी भी पूजा करते हैं। हाँ, ये कल्चर अद्भुत है। इस कल्चर ने मृत्यु को जीवन से बाहर कभी रखा ही नहीं था। ये तो सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड बन गया जिसमें हमने मृत्यु को जीवन से बाहर रख दिया, जिसमें हमने शमशान को शहर से बाहर धकेल दिया। बट शुरू में ऐसा नहीं था। डेथ वॉज सेलिब्रेटेड इन दिस कंट्री। ये रियलिटी तुम मैं देख रहे हैं, ये रूम, ये सोफा, ये लाइट, ये कैमरा हम देख रहे हैं जी। कुछ आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं। बट एक दुनिया और भी है माधवी, जो इन 5 इंद्रियों के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। यानी इस क्षण में ये संभव है कि इस रूम में तुम्हारे, मेरे और इनके अलावा, ये जो कैमरा मैनेज कर रहे हैं, यहाँ कोई और भी लोग हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा है। सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा, हनुमान चालीसा में सुनिए लाइन कि हनुमान सूक्ष्म हो रहे हैं। कथा कहती है कि वो सीता माँ को अपना सूक्ष्म रूप दिखा रहे हैं। क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? मृत्यु जो एक परम सत्य है, क्या ये सच में भय का विषय है, या मृत्यु बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है? जब आत्मा परमात्मा से एकीकार कर लेती है, आत्मा परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। कहा जाता है कि एक बूंद सागर से निकलती है और फिर सागर में ही समाहित हो जाती है। इसी तरह चेतना भी जब परमात्मा से निकलती है और परमात्मा में ही समाहित हो जाती है, ये एक उसी तरह का प्रोसेस माना जाता है। मृत्यु एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने का एक प्रोसेस है। लेकिन क्या हमें सच में मृत्यु से डरना चाहिए? क्या कुछ होता है जब मृत्यु आती है? किस तरह से हम खुद को तैयार कर सकते हैं उस परम सत्य के लिए? और क्या हमारे इष्ट सच में हमसे मिलने आते हैं, हमें दर्शन देते हैं जब हमारा अंतिम समय होता है इस शरीर का? हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपके सही यात्री माधवी। आज इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि क्या अलग अलग पंथों में मृत्यु की तैयारियां बताई गई हैं और किस तरह से साधक एक्सपीरियंस करता है और अपने आप को इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए प्रिपेयर करता है। क्या आज भी ऋषि मुनि साधक सूक्ष्म शरीर में हमारे सामने रहते हैं और क्या उनकी दिव्य ऊर्जा हमें आसपास घेरे रहती है? आज इन सभी बातों को हम जानेंगे और आज इसी बात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हैं, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्पिरिचुअल मास्टर श्री अनीश जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी। आप जब भी आते हैं मैं डिलाइटेड फील करती हूँ कि आज बहुत सारी नॉलेज रिसीव करने के लिए मिलेगी। गुरुदेव, मृत्यु की हम बात करें तो ये जो मृत्यु है ये क्या है, और मृत्यु के डर से हर इंसान कांपने क्यों लगता है? तो शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं माधवी और हम मृत्यु पे बात कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना और सतह पे आके बात करना, तो कोशिश करेंगे आज। ये थोड़े मेरे लिए ये थोड़े अलग दिन होते हैं। शुरू से ही देखते माधवी इसको। व्यक्ति जब से जन्म लेता है
उसका खुद का और पूरे समाज का एक ही कार्य होता है, उसके वजूद का निर्माण करना, जी। उसके अहम का निर्माण करना। ये शरीर से शुरू हो जाता है। ये मैं हूँ, ये कप जो मैंने उठाया ये मैं नहीं हूँ, जी। ये कपड़ा मेरा है, ये भाव मेरे हैं, ये ख्याल मेरे हैं, ये माँ मेरी हैं, ये पिता मेरे हैं। एक मेरे के भाव का निर्माण शुरू होता है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। इस सारी प्रक्रियाओं से एक अहम, एक वजूद का निर्माण होने लगता है। अब सारी उम्र व्यक्ति इस अहम को पोषित करता है। वो बड़ा घर बनाता है, क्योंकि जित रहेगा तो एक ही कमरे में, जी। बाकी के सभी कमरों में उसका अहम रहता है। तो सारा जीवन वो अहम का विस्तार करता रहता है। यही अहम उसको अपना सत्य लगता है। जब वो पैदा हुआ था, जब वो बच्चा था, कोई अहम नहीं था। जी। उस बच्चे का सत्य कुछ और था। वो खेलता था, वो किलकारी लेता था। तुम बच्चे को अगर सोते हुए देखो पालने में, वो कभी मुस्कुरा रहा है, वो कभी रोने वाली शक्ल बना रहा है, वो कभी गुस्से की शक्ल बना रहा है। कुछ जी रहा है ये बच्चा, किसी और संसार में जी रहा है ये बच्चा, जी। किसी और दुनिया से में जी रहा है ये बच्चा। कोई वजूद नहीं है अभी। छोटे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरा हाथ कहाँ ख़त्म हो रहा है और मेरी माँ का हाथ कहाँ शुरू हो रहा है। उसको अपने शरीर और दूसरे के शरीर में अंतर भी नहीं पता होता। फिर सारा जीवन एक मैं की तैयारी है, और फिर इस मैं को वो अपना सत्य मानता है। पहली बात। अब ये शरीर, मेरे विचार, मेरे भाव, ये पूरा मेरा मैं ही अगर मेरे जीवन का सत्य है, तो इस सत्य को कोई भी चीज़ अगर आघात पहुंचाएगी तो मुझे लगता है मेरा वजूद खत्म होने वाला है। मेरा हाथ कटने लगे तो मुझे बड़ा भय लगेगा, क्योंकि वो मेरे अहम का एक हिस्सा है। मेरा मान सम्मान संसार में अगर कोई छिन्न भिन्न करने लगे तो मुझे आघात पहुंचता है, क्योंकि वो मान सम्मान मेरे वजूद, मेरे अहम का एक हिस्सा है। ठीक। अब मृत्यु। जो उपजे सो बिनस है, ये नानक जी के पंक्तियों की एक लाइन है कि इस पृथ्वी पे जिस चीज़ का भी निर्माण होता है, जन्म होता है, उसका अंत भी होता है। छोटी छोटी चीज़, ये कप का निर्माण हुआ, ये सारा समय ऐसा तो नहीं रहेगा। आज निर्माण हुआ, कल को इसका ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये टूटेगा, ये वापस मिट्टी में मिल जाएगा। ये कप जिस चीज़ से बना है, इसके तत्व उसी चीज़ में मिल जाएंगे वापस। नदी और पानी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है इसका। पानी कहाँ से आ रहा है हमारे जीवन में? सागर से। वर्षा का निर्माण सागर से हो रहा है, नदी का निर्माण सागर से हो रहा है, और फिर नदी का अंत भी सागर में होता है। जहाँ से तुम्हारा निर्माण होगा वहीं तुम्हारा अंत होगा। दो बातें, जहाँ से तुम्हारा निर्माण होगा वहीं तुम्हारा अंत होगा, मतलब तुम वहीं लौट जाओगे। दूसरा, अगर निर्माण हुआ तो अंत होगा, ये तय है। अब क्योंकि सारा जीवन हमने तो अपने अहम को पोषित किया, उसका विस्तार किया है, जब इस अहम के टूटने की बारी आती है, तुम देखते हो हम अपने शरीर को बड़ा सजाते हैं। हाँ, हम कपड़ों के माध्यम से, हम क्या वो मेकअप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। अब ये जब ये शरीर बीमार पड़ने लगता है, नष्ट होने लगता है, तो अहम टूटने लग रहा है, क्योंकि शरीर भी तो अहम का विस्तार है। तो वहाँ मुझे भय आता है। जो चीज़ ने भी मेरे अहम को पोषित किया है, जब वो चीज़ मुझसे दूर जाएगी तो इंसान को भय आएगा। और मृत्यु, हमें लगता है कि ये तो मेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है, मेरा शरीर नष्ट होगा, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे भाव, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस खत्म होने से हम डरते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल भूल गए, जो उपजे सो बिनस है, जो पैदा हुआ वो जाएगा। एक और बात बताता हूँ तुम्हें माधवी, जीवन में जितने भी भय हैं किसी को, चाहे वो दूसरे व्यक्ति का भय है, चोरी का भय है, अंधकार का भय है, वो क्या कॉकरोच का भय है,
किसी भी चीज का जो भय है तुम्हें, उसका मूल मृत्यु का भय है। अच्छा। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को तेज रफ्तार से डर लगता है। ये सारे डर अंततः गहरे में मृत्यु के भय हैं। जिस व्यक्ति ने अपने वजूद को छोड़ दिया, अपने अहम को छोड़ दिया, अब उसको कभी किसी मृत्यु से डर नहीं लगेगा। क्योंकि जो, अगर मैं मानूं ये शरीर नष्ट हो जाएगा, अगर मैं जान ही लूं कि इस शरीर के बाहर भी मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व सिर्फ ये शरीर नहीं है, मेरा अस्तित्व ये सिर्फ मन नहीं है, अगर मुझे ये बात अनुभव के तल पे ज्ञात हो जाए कि मेरा अस्तित्व इस शरीर और इस मन के भी परे है, तो शरीर के अंत होने से, मन के अंत होने से मुझे कोई भय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा अस्तित्व इसके पीछे भी खड़ा है। तो ये है मूल मृत्यु और मृत्यु के भय का। क्योंकि एक नैरेटिव बन गया कि डेथ इज द एंड, मृत्यु अंत है। बट हमने, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि मृत्यु किस चीज का अंत है। अगर अभी तुम मुझसे पूछो कि गुरुदेव मृत्यु किस चीज का अंत है, तो मैं तुम्हें बोलूं हाँ, मृत्यु एक अंत तो है, बट किस चीज का? शरीर का, मन का, विचारों का, बंधनों का, दुखों का, इन सभी चीजों का अंत है। बट तुम मुझसे पूछो तो क्या ये आपका भी अंत है, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्योंकि मेरा अस्तित्व इन सब के पीछे है। इन सब के खत्म होने से मैं नहीं खत्म होता। इस कप में पड़े कॉफी के खत्म होने से क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? इस शॉल के खत्म होने से क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? मेरा अस्तित्व नहीं खत्म होगा। मगर उस दुनिया का तो हमें पता नहीं है। हमें तो सिर्फ ये स्थूल जगत दिखता है, और स्थूल जगत में जब कुछ टूटता है या खत्म होता है तो हमें लगता है कि ये सदा के लिए खत्म हो गया। हमें ये नहीं दिखता कि पानी पानी में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, मगर वजूद, अस्तित्व पीछे खड़ा है। गहरा विषय है। तो ये मृत्यु, और इस वजह से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आदमी सारी जिंदगी भाग रहा है, और उसकी भाग खत्म नहीं हो रही। और भाग के भी पहुंच कहाँ रहा है वो? वही काल के पास। तुम जीवन में जितना मर्जी भाग लो, जितना मर्जी तुम धन इकट्ठा कर लो कि ये मेरे फ्यूचर की सिक्योरिटी होगी, किसी का कोई फ्यूचर ना कभी सिक्योर था, ना कभी सिक्योर होगा। क्योंकि फ्यूचर में हम सब भागते जा रहे हैं काल की ओर। तो जिसको बचाने की तुम कामना कर रहे हो, उसको बचाया नहीं जा सकता। पहली बात, क्या तुम इस सत्य में स्थित हो सकते हो? अगर तुम इस सत्य में स्थित हो सकते हो तो ये पॉडकास्ट आगे बढ़ाएंगे जी। अगर तुम जो इस समय सुन रहे हो, अगर तुम इस सत्य में स्थित नहीं हो रहे, तो फिर आगे की बात का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। पहले इस बात में स्थित हो जाओ कि इसके बियॉन्ड, जिसको तुम मैं बोलते हो, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे विचार, मेरे रिश्ते, तुम्हारा रियल अस्तित्व इस सब के पीछे है। अगर हम इस बात पे राजी हों तो हम आगे बढ़े। ऐसा गुरुदेव, ये मृत्यु लोक कहा जाता है जहाँ पर हम हैं। और जैसे आपने बोला कि जो भी चीज़ जन्मी है उसका मरना भी तय है, उसका खत्म होना भी तय है। ऐसे में जो भय है इंसान को लगता है मृत्यु से, क्या ये कष्टों की वजह से लगता है कि ऐसा कोई एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने वाला है मृत्यु के समय? क्योंकि जीवात्मा जब डाली जा रही है शरीर में, तब भी एक प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। मन घड़ंत कहानियां हैं। मन घड़ंत कहानियां हैं माधवी। अच्छा। मृत्यु के पेन को ना तो किसी ने देखा ना जाना, और अगर किसी ने जाना तो वो आके बोल नहीं पाया। क्या मृत्यु के समय पेन हो रहा है या बड़ा आनंद आ रहा है? Who knows? क्योंकि जो अनुभव कर रहा है वो तो गया। ये वापिस आके तो कौन बता रहा है हमें वापिस आके? तो इतना भय क्यों है गुरुदेव? मन गढ़ंत कहानियां। हमने बहुत सारी कहानियां बनाई मृत्यु के इर्द गिर्द, इस वजह से कि हम व्यक्ति को बांध सकें,
उसको हम प्रेशराइज कर सकें कि तुम जीवन में सही करो, क्योंकि तुम जितना गलत करोगे तुम्हें मृत्यु के समय उतना कष्ट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो बहुत बार किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए भय दिखाना पड़ता है ना। तो इसी तरह इस समाज में मनुष्य को सही राह पे चलाने के लिए हमने मृत्यु का भय बना दिया। वो देखते हो छोटे बच्चे को तुम बोलते हो कि उधर मत जाओ, अंधेरा है, वहाँ कोई आ जाएगा तुम्हें ले जाएगा। कोई आके नहीं लेके जा रहा है उसको वहाँ पे, बट उस बच्चे के मन में एक भय आ गया कि वो जो टेरिटरी है मुझे वहाँ नहीं जाना, वो अनसेफ टेरिटरी है। करेक्ट? इसी तरह ताकि वो बच्चा तुम्हारे हिसाब से जो सही है वो कर पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसी तरह से पूरी मानवता में हमने एक भय डाल दिया मृत्यु का। मेरे देखे वो जो ट्राइबल लोग थे पिछले ज़माने में, उनको कोई मृत्यु का भय नहीं था क्योंकि उनको कोई उनका समाज आके नहीं बोल रहा था कि ऐसा नहीं करोगे तो मृत्यु पे पेन होगा। तो पहला मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन कहानियों की वजह से हमारा मृत्यु का पेन का भय बढ़ गया। किसी ने आके नहीं बताया हमें कि मृत्यु के समय पेन होता है या लिबरेशन का अनुभव होता है, किसी ने नहीं बताया हमें। तो गुरुदेव, मेरे मन में अभी ये जिज्ञासा आ गई कि जो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जो जीवात्मा है या आत्मा है इस तरह की परिस्थितियों से गुजरती है, ऐसे स्टेजेस आते हैं आत्मा के सामने, नर्क जैसी चीज़, नर्क जैसी प्रताड़ना, अगर नेगेटिव कर्म किए हैं तो आत्मा को झेलने पड़ते हैं। ये सब सच में होता है? ये सब सच में होता है क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट का फॉर्मूला माधवी, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। जी। मृत्यु के समय तक की एक बात कि ये सांस गया और छूटा, बात खत्म, ये एक बात। इसके बाद एक दूसरा कुछ शुरू हो रहा है, ये दूसरी बात है। गरुड़ पुराण जो बात कर रहा है कि तुमने जीवन में जो कर्म किए हैं उनके सुख दुख तो तुम्हें भोगने हैं। गरुड़ पुराण उस दुनिया की बात कर रहा है, बट मृत्यु तुम्हारी इस दुनिया में हो रही है। जिस पेन के पीछे तुमने बात की वो इस दुनिया की बात कर रहे हो तुम। तो मैं कॉन्टेस्ट ये कर रहा हूं कि इस दुनिया में शरीर छोड़ते हुए पेन, एक मनगढ़ंत कहानियां। दूसरी बात, इसी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ पेन है, बट क्या वो पेन है या वो सफरिंग है? अब मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो दो शब्द ला रहा हूँ मैं, पेन और सफरिंग। अंतर ये है, पेन होता है, दर्द होता है शरीर के तल पे, सफरिंग होती है मन के तल पे। ठीक? मृत्यु के समय माधवी शरीर को पेन नहीं होता, मन को बहुत सफरिंग होती है। क्योंकि आमतौर पर अगर तुम किसी व्यक्ति को देखो जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसको शरीर का कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, उसको शरीर की चेतना में बहुत कम होती है। वो मन से ज़्यादा लिपटा होता है व्यक्ति। उसकी टांग में दर्द है, उसके सर में दर्द है, उसकी बाजू में दर्द है, इसका तो उसको आभास ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो इन दर्दों से परे जा चुका होता है। उसको जो सफरिंग अनुभव हो रही है वो उसके मन की सफरिंग है। मन की सफरिंग बोले तो अब सब जिसको आज तक मैंने अपना माना अब वो छूट रहा है, ये छोड़ने की सफरिंग है। ये शरीर का पेन नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार जिनको मैंने अपना माना है उनको छोड़ने की सफरिंग। ये जो सारा जीवन मैंने अपनी जायदाद संभाली है, मैंने ये धन एकत्रित किया, अब वो मुझसे छूट रहा है, उसकी सफरिंग है। तो ये छोड़ने की सफरिंग है। शरीर के तल पे ये उतना नहीं है जितना ये मन और विचार के तल पे हम सफर कर रहे होते हैं। ये सत्य है, क्योंकि मृत्यु के आने से पहले तुम्हारे शरीर के बहुत सारे अंग जीवन त्याग चुके होते हैं। अच्छा। तो उन अंगों में तुम्हें कोई ऐसा पेन हो नहीं रहा होता। हाँ, हम जानते हैं 7 चक्र हैं इस शरीर में जी। तो चेतना माधवी धीरे धीरे करके एक एक चक्र से निकलना शुरू होती है। तो मानो मूलाधार चक्र, चेतना मूलाधार चक्र को छोड़ी, मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड जितने मेरे ऑर्गन हैं,
जिन जिन ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को मूलाधार चक्र की ऊर्जा सपोर्ट करती है, वो स्थिर हो गए और डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। वो डॉर्मेंट स्टेट में चले गए। हाँ, वो शिथिल हो गए। अब उनको कोई पेन अनुभव नहीं होगी। तो जैसे जैसे एक एक चक्र से प्राण जाने लगते हैं, उस चक्र से एसोसिएटेड लिम्स ऊर्जा छोड़ने लगते हैं, तो शरीर को दर्द होना बंद हो जाता है। मगर मन को बहुत पेन हो रहा है, मन बहुत सफ़र कर रहा है, क्योंकि मन ही तो उलझा है अपने विस्तार में। और पीछे तुमने बोला गरुड़ पुराण किस बारे में बात कर रहा है। अब मन की सफरिंग भी खत्म हो गई, व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए। अब ये प्राण गए कहाँ? शरीर मृत पड़ा है, यहाँ की तो बात हो गई खत्म। बट जो प्राण निकले इस तन से, अब वो प्राण कहाँ गए? अब वो दूसरे लोक में प्रवेश कर रहे हैं, जिस लोक की बात गरुड़ पुराण कर रहा है। अब उस लोक में शरीर मन तो छूट गया इधर, बट कर्म तो नहीं छूटे। उन कर्मों का संग्रह तो नहीं छूटा। वो जो कर्म थे जो लिपट गए इस आत्मा के साथ, इस चेतना के साथ जो अब जुड़ गए हैं, अब इन कर्मों को इनको तो भुगतना होगा। तो गरुड़ पुराण कर्मों के उस कॉज इफेक्ट की, उस भुगतान की बात कर रहे हैं। गुरुदेव, अभी मेरे अंतर्मन में एक जिज्ञासा आ रही थी जब हम बात कर रहे थे मृत्युतुल्य कष्ट की या एक्सक्रूशिएटिंग पेन की। आपने बोला मन का एक उलझाव है, मन फंसा हुआ है दुनिया में। अभी जैसा हमारी सांस आ रही है, स्वतः आ रही है, स्वतः जा रही है, अपने आप हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। जस्ट फॉर अ मोमेंट अगर सांस रुक जाए तो हमें एंजाइटी फील होने लगती है, हम विचलित होने लगते हैं। ऐसे में अगर जो इंसान बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ डेथ है, उसकी मृत्यु समीप है, उसकी जब सांस रुक जाती है, तो क्या ये भी एक डर की वजह है कि मैं उस स्टेज से अवेयर नहीं हूँ, मैं उस स्टेज से फैमिलियर नहीं हूँ, तो ये जो एंजाइटी है ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक फेयर पैदा कर रहा है? स्वीकार नहीं है। दो चीजें हैं इसमें। देखो, ये एक पानी का ग्लास है, मैं इसको पकड़ के रखूं और बहुत देर तक पकड़ के रखूं, तो मेरी बाजू में दर्द होने लगेगा। दर्द किस वजह से हो रहा है? पानी के ग्लास की वजह से या मेरी पकड़ की वजह से? पकड़ की वजह से। हाँ, तो ये पहला नियम जी। मैं फिर से दोहराता हूँ, वो जो दर्द है, वो जो भय है, वो पकड़ की वजह से है। वो सारा पेन सफरिंग पकड़ की वजह से है, पहली बात। दूसरी बात, माधवी, स्वीकार नहीं है। तुम जिस चीज को भी स्वीकार कर लेते हो, तुम उसके प्रति इजी हो जाते हो। मृत्यु मनुष्य को स्वीकार नहीं है। और तुम देखो जगत में कितने खेल रचते हैं हम इसके आसपास। जी। मेरी दृष्टि में वो जो मरघट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? शमशान घाट। चलो तुमसे पूछता हूँ, एक शहर में शमशान घाट कहाँ होना चाहिए? तुम बताओ। मुझे लगता है कि शहर के आउटस्कर्ट पे होना चाहिए। और शहरों के आउटस्कर्ट में ही हुआ करता था, गांव के बाहर ही बनता था। अब तो शहर बड़े हो गए तो वो बीच में आ गया है। बट मेरी दृष्टि अलग है। मेरी दृष्टि से शमशान शहर के बीचों बीच होना चाहिए। ऐसा क्यों गुरुदेव? ताकि तुम उससे फेमिलियर हो जाओ। हम शहर के बाहर क्यों बना रहे हैं शमशान को? क्योंकि वो एक सत्य है जिसको मैं देखना नहीं चाहता, जिसको मैं देख के भी अनदेखा करना चाहता हूँ, जिसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। बिग प्रॉब्लम। एक ही तो चीज पूरे जीवन में सत्य है, वो मृत्यु। कुछ और सत्य नहीं है। तुम्हारे पास एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ होगी या नहीं होगी, सत्य नहीं है। तुम्हारा विवाह कितने साल चलेगा, आई डू नॉट नो, नोबडी नोज। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा रिस्पेक्ट करेंगे, कोई नहीं जानता। तुम्हें मृत्यु आएगी कि नहीं आएगी, पूरा जगत जानता है। करेक्ट? तो उस सत्य को तुम फेस क्यों नहीं करना चाहते? तुम उसको गांव के, शहर के बाहर क्यों बनाना चाहते हो? वो तो तुम्हारी डेली रिमेम्बरेंस होनी चाहिए। 90% इस जगत के दुख खत्म हो जाएंगे अगर ये जगत मृत्यु को स्वीकार कर ले तो। अभी देखो, मैं तुमसे ज्यादा धन कमाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा नाम तुमसे ज्यादा हो। क्यों?
ये जो कंपटीशन है हमारे बीच में, ये किस वजह से है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं तो अनंत जी रहा हूं, तो मेरे पास धन का संग्रह है, सम्मान का संग्रह तुमसे ज्यादा हो। मगर अगर मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बस इतना सफर है, तो क्या मैं इस झंझट में पड़ूंगा? नहीं। तुम्हें नीचा दिखाऊं, तुम्हारा धन छीन लूं, तुम्हारा सम्मान अपने पास ले, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा। माधवी, पहली बार तभी ये जगत, ये समाज मुक्त होके जीना सीखेगा। हम जितना मृत्यु को दूर धकेलेंगे, तुम देखो भारत में, आई लव दिस कंट्री, गजब है ये जमीन, ये भूमि। हमने एक पूरा शहर ही बना दिया यहाँ मृत्यु का, उसको बोलते हैं काशी। पूरे देशों में, अगर मैं बहुत विदेशों में ट्रैवल करता हूँ, हमेशा तुमने सही बोला, मरघट को बाहर बनाया जाता है शहर से, वो जो लिविंग स्पेसेस होते हैं उसके बाहर बनाया जाता है। भारत का विज्ञान देखो, हमने एक मृत्यु का शहर ही बना दिया और बोला इस शहर में मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस शहर में मृत्यु का उत्सव 24 घंटे मनेगा। सदियों से माधवी, कोई समय सीमा नहीं जानता, मगर सदियों से उस शहर में मृत्यु का उत्सव मनाया जा रहा है। आज तक मैं नहीं जानता कब से, अनंत काल से चिता की अग्नि हमने बुझने नहीं दी उस शहर में। सेंटर है वो हमारे जीवन का, तो हमने मृत्यु को अपने जीवन का सेंटर बना दिया। नॉट जस्ट दैट माधवी, हमने मृत्यु को अपने साधना का भी सेंटर बना दिया। अच्छा। तुम मणिकर्णिका घाट जाओ जी। हाँ, आई एम श्योर तुमने देखा है वो तपस्वी, साधु, तांत्रिक, अघोरी, वो वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं शमशान में। चलो शहर हमने एक मृत्यु का बना दिया, कोई बात नहीं, कोई भी कर सकता था। हमने तो एक परमात्मा बना दिया मृत्यु का, हम उसको शिव बोलते हैं। तुम बताओ पृथ्वी के किसी और कल्चर में अगर मृत्यु का कोई परमात्मा है जिसको पूरा समाज पूजता है तो? नहीं है, कहीं नहीं है। हमारे लिए भगवान होता है, हमारे लिए मतलब मानवता के लिए, और धर्मों में और देशों के कल्चर में भगवान होता है जिससे हम जीवन मांगते हैं। हमने यहाँ एक मृत्यु का देवता बनाया जिसको हमने शिव के नाम से पूजा, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, रेजोल्यूशन, प्रलय के देवता, शमशान के देवता है वो, हम उनकी भी पूजा करते हैं। हाँ, ये कल्चर अद्भुत है। इस कल्चर ने मृत्यु को जीवन से बाहर कभी रखा ही नहीं था। ये तो सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड बन गया जिसमें हमने मृत्यु को जीवन से बाहर रख दिया, जिसमें हमने शमशान को शहर से बाहर धकेल दिया। बट शुरू में ऐसा नहीं था। डेथ वॉज सेलिब्रेटेड इन दिस कंट्री। ठीक है, दुख है, रोना है, वो एक अलग बात है, बट हम स्वीकार करते थे और आज भी स्वीकार करते हैं मृत्यु को। तुमने बात बोली भय की और पेन की, ये भय और पेन सिर्फ अस्वीकारिता की वजह से है। तुम आज स्वीकार कर लो तो तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। और मेरे देखे, तुम जीवन आनंद में खुल के सिर्फ तभी जी सकते हो जब तुम्हारे भीतर मृत्यु का भय खत्म हो जाए। नहीं तो देखो अपने आसपास, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में जाके देखो लोगों को, हर आदमी डरा डरा सा जी रहा है। यस और नो? हर आदमी। तुम उससे पूछोगे, उसके भय की डेफिनेशन अलग होगी। नौकरी ना चली जाए, हाँ, पत्नी ना छोड़ के चली जाए, वो मेरा घर मेरे से ना छिन जाए। हम भय को अलग अलग नाम दे रहे हैं, बट मूलतः वो आदमी ये बोल रहा है कि मुझे छोड़ने से भय है। मेरी पकड़ इतनी स्ट्रांग है कि मैं ना नाम को, ना घर को, ना शरीर को, ना धन को छोड़ना चाहता हूँ। तभी वो आदमी जो डरा डरा जीता है वो कभी जी नहीं पाता। तो वो डरा डरा जीता है और डरा डरा ही मरता है। तो मेरे देखे, जिसको तुम मृत्यु का भय बोल रहे हो ना, वो जीवन का भी भय है लोगों के लिए। आदमी जीते हुए भी तो डर रहा है माधवी, ध्यान से देखो। बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस अगर आ जाए, आप स्वीकार लें, तो आपके अंदर से भय समाप्त हो जाएगा। जो साधक होते हैं या एलिवेटेड सोल्स होते हैं, जागृत चेतना होती है उनकी,
वो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। चलो अब दूसरे आयाम में प्रवेश करते हैं मृत्यु के। जी। भारत के आध्यात्मिक कल्चर में माधवी, हमने पीछे मैंने बोला हमने मृत्यु को साधना का विषय बनाया। जी। मैं संतों के नाम लेता हूँ, तुम देखो ये बात सत्य है। अद्भुत एक संत हुए यहाँ पे, रमना महर्षि। बालवत में ही उनका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था मृत्यु से। वो एक दिन ऐसे लेटे थे, उनको लगा कि मैं मर रहा हूँ, और उन्होंने चेतना को सोने नहीं दिया। उन्होंने जाग के एक एक क्षण को देखा कि अब मेरी टांगें मर रही हैं, अब मेरा पेट मर रहा है, अब मेरे हाथ मर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे मृत्यु को अनुभव किया, बट वो मरे नहीं। बट मृत्यु जैसे किसी एक्सपीरियंस से वो गुजरे, यहां से उनकी साधना शुरू हुई। अच्छा। बुद्ध, क्या देखा बुद्ध ने, जो आंख जीवन से हटके आध्यात्म पे लगी। उन्होंने वो वृद्ध व्यक्ति, वो बीमार व्यक्ति और वो मृत व्यक्ति देखा और पूछा चन्ना से, ये क्या हो गया इस आदमी को। चन्ना ने बोला, चन्ना जो उनके घुड़सवार थे, कि सिद्धार्थ ये व्यक्ति मर गया। तो सिद्धार्थ ने पूछा मर गया मतलब क्या। चन्ना बोले ये खत्म हो गया, इसकी सांस खत्म हो गई, ही इज नो मोर। तो सिद्धार्थ ने बोला तो क्या ये मेरे साथ भी होगा। चन्ना ने कहा सिद्धार्थ ये तो सबके साथ होता है। उस क्षण सिद्धार्थ की यात्रा सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की हुई। कहां से हुई? मृत्यु से। तुम्हें मालूम है गौतम बुद्ध के पास जब कोई शिष्य जाता था कि हे प्रभु मुझे दीक्षा दे दें, वो क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? पहले 3 महीने शमशान पे जाके बैठो। अच्छा। ये एक सेट फॉर्मूला था। बुद्ध किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे जब तक वो व्यक्ति 3 महीने शमशान की साधना करके ना आया हो। अच्छा। और कौन सा शमशान बुद्ध को सबसे प्रिय था? मणिकर्णिका घाट। याद है तुम्हें, वो काशी से होके गुजरे थे तो सारनाथ में पहला उन्होंने अपना वो डिस्कोर्स लेक्चर दिया था। तो बुद्ध की यात्रा भी मृत्यु से हुई। अब चलें आदि शंकराचार्य पे। आदि शंकराचार्य बचपन से ही दीक्षित होना चाहते थे, बट उनकी माँ उनको दीक्षित होने नहीं दे रही हैं। तो वो कथा बड़ी सुंदर है कि वो नदी पे नहाने गए और एक क्या कहते हैं अजगर या वो क्या बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया नदी में। शायद 6 या 7 या 8 साल के हैं आदि शंकराचार्य। माँ तट पे खड़ी हैं। आदि शंकराचार्य ने भी मृत्यु का सहारा लिया। बोले माँ को देख, माँ तुमने आज तक मुझे सन्यास नहीं लेने दिया, दीक्षित नहीं होने दिया, अब आखिरी समय आ गया, अब ये मगरमच्छ मुझे मार ही डालेगा, अब तो दीक्षा लेने दे। माँ बोली ठीक है अब तुम दीक्षा ले लो। अच्छा। जैसे ही माँ ने बोला आदि शंकराचार्य को कि अब तुम दीक्षा ले लो, वो मगरमच्छ ने उनको छोड़ दिया। ही केम आउट ऑफ द रिवर, और तब उनकी सन्यास दीक्षा हुई। मृत्यु के भय को आदि शंकराचार्य उस नदी में ही त्याग कर आए थे, तभी आगे आध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। तो इस पृथ्वी पे, अच्छा अघोरियों की भी तो बात की नहीं हमने। अघोरी शब्द बनता है घोर से, घोर से अघोर। घोर मतलब जिस चीज के प्रति तुम सबसे ज्यादा रिपल्सिव हो। तो मानव सबसे ज्यादा रिपल्सिव मृत्यु के प्रति है। एक शब्द हम यहाँ यूज करते हैं, शमशान वैराग्य, सुना होगा। शमशान वैराग्य का माधवी अर्थ होता है एक ऐसा वैराग्य जो सिर्फ शमशान को देख के जागता है। जैसे ही तुम्हारी आंख शमशान से हटी वो वैराग्य खत्म हो जाता है। देखा जी। मुझे मालूम नहीं तुम कभी शमशान गई कि नहीं? मैं गई हूँ। गए हो तुम। आदमी शमशान से बाहर निकलता है, 10 मिनट अंदर रहता है, बाहर निकलता है किसी के मरने पे, और बाहर निकलते ही संसार की बात शुरू करता है। बट जब वो शमशान की बाउंड्री के अंदर होता है तो उसको वही याद आ रहा होता है कि यही जीवन का सत्य है, ऐसा वैसा, बड़ी फिलॉसफी की वो बातें करता है। वैराग जागता है उसके अंदर। बट वो वैराग सिर्फ शमशान तक ही सीमित रहता है। शमशान के बाहर आते ही संसार फिर शुरू हो जाता है। अघोर, जिस चीज के प्रति हमें सबसे ज्यादा रिपल्शन है, अघोरी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा। जो घोर के परे चला गया। घोर मतलब इंटेंसली रिजेक्शन, इंटेंस रिजेक्शन या इंटेंस रिपल्शन।
उसे घोर बोलते हैं। जो उस घोर के परे चला गया, वो अघोर, उसने सभी घोरों को अपने भीतर समा लिया। इसीलिए अघोरी की साधना शमशान में होती है। इसीलिए शिव सबसे बड़े अघोरी हैं, क्योंकि उन्होंने हर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जिसको समाज ने रिपल्स किया या जिसके विरुद्ध किया। शमशान को समाज ने पीछे ठुकराया, शिव ने एक्सेप्ट कर लिया। राक्षसों दैत्यों को समाज ने ठुकराया, शिव ने एक्सेप्ट कर लिया। विष को समाज ने ठुकराया, शिव ने एक्सेप्ट कर लिया। तो शिव सबसे बड़े अघोरी हैं, क्योंकि वो हर चीज को एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। एक्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकार। हमने ये बात स्वीकार से शुरू की थी। तो भारत भूमि में हमने मृत्यु को जागने का और साधना का विषय बनाया। हमने मृत्यु को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, सेलिब्रेट किया। हमने मृत्यु की एक पूरी नगरी बना दी, काशी। हम मृत्यु को अपने जीवन में लेके आए, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई थी माधवी कि मृत्यु हमारे जीवन का ही अभिन्न अंग है। मृत्यु जीवन के विरुद्ध नहीं खड़ी, ये जीवन का ही अंग है, एक वर्तुल है। इसको ऐसा समझो, रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो क्या सूर्य खत्म हो जाता है? नहीं, दिखना बंद हो जाता है। 5 इंद्रियों से दिखना बंद हो जाता है, बट सूर्य रहता है। एग्जैक्टली ये मृत्यु का खेल। तुम्हें वो शरीर दिखना बंद हो गया इंद्रियों के माध्यम से, बट वो व्यक्ति है किसी और तल पे, किसी और डायमेंशन पे, आत्मा के तल पे एक्सेप्ट वो है। तो स्वीकार साधना से तुम मृत्यु के परे चले जाओगे। गुरुदेव, जो साधक होते हैं वो अवेयर होते हैं, एनलाइटेंड होते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल क्योंकि आत्मा ही करती है, तो उनकी जो आत्मा है शरीर को छोड़ देती है, तो उनको डेली मृत्यु जैसा एक्सपीरियंस होता है। एग्जैक्टली। चलो एक और तल को आज पकड़ते हैं थोड़ा सा। अभी पीछे मैंने बोला एक जीवन जिसको तुम समझते हो वो इधर का खेल, इस संसार का खेल। एक जीवन है जो उस संसार का खेल है, उधर का खेल है। ये इधर और उधर का क्या मतलब हुआ माधवी? ये डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, एग्जिस्टेंस के अलग अलग प्लेन्स हैं ये। साधना में हम कर क्या रहे हैं? बेसिक साधना किसी की भी कहाँ से शुरू होती है? श्वास से। ये सांस गई, सांस आई, सांस गई, सांस आई। तुम अगर ख्याल से सांस को ऑब्जर्व करोगे तो ये जाने और आने के बीच में 2 बिंदु हैं। सांस लिया, एक बिंदु आया, ये पॉज है, यहाँ सांस रुकता है। सांस गया, एक बिंदु और आया, यहाँ सांस रुकता है। तो 2 डायमेंशन में सांस रुकता है, छोड़ने के बाद, लेने के बाद। ये जो 2 मोमेंट ऑफ पॉज हैं, ये मृत्यु है। अच्छा। क्योंकि इस मोमेंट में कुछ हो नहीं रहा। ऑल मूवमेंट्स हैव स्टॉप्ड। ऑल मूवमेंट्स, लाइफ की जो ये गति है, ये मिली सेकेंड के लिए रुक चुकी है यहाँ पे। तो साधक क्या कर रहा है? वो सांस को पकड़ के सांस के इस गैप में प्रवेश करता है। अच्छा। इस बिंदु में प्रवेश करता है। और बिंदु और लय और नाद का एक अलग विज्ञान है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो साधक इस बिंदु में प्रवेश कर रहा है। बिंदु यानी इस नथिंगनेस में। ये मृत्यु का बिंदु है। दूसरी बात, साधक ये भी जान चुका है और अब अनुभव के तल पे इसमें प्रवेश कर रहा है कि एक दुनिया तो है जो मेरी 5 इंद्रियों के भीतर समाहित हो सकती है। एक रियलिटी, ये रियलिटी तुम मैं देख रहे हैं, ये रूम, ये सोफा, ये लाइट, ये कैमरा हम देख रहे हैं। कुछ आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं। बट एक दुनिया और भी है माधवी, जो इन 5 इंद्रियों के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। यानी इस क्षण में ये संभव है कि इस रूम में तुम्हारे, मेरे और इनके अलावा, ये जो कैमरा मैनेज कर रहे हैं, यहाँ कोई और भी लोग हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा है।
अच्छा। जो तुम देख नहीं सकते, जो तुम सुन नहीं सकते, जो तुम छू नहीं सकते, बट कुछ प्रेजेंस है। तुम किसी स्पिरिचुअल स्थान पे जाते हो, जी। तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर, किसी तपोस्थली पे जाते हो, तुम वहां से आके क्या बोलते हो कि ऊर्जा बड़ी थी, जी। बोलते हो ऐसा, बड़ा एनर्जाइज स्पेस था। व्हाट डज इट मीन? वहां ऊर्जा बड़ी थी, क्या ऊर्जा, क्या किस चीज की ऊर्जा थी, क्या था वहां ऐसा? तो मंदिर में अगर डिवाइन एनर्जी कोई है, आपने उसको फील किया, इसलिए आपको ऐसा लगा? करेक्ट। वो डिवाइन एनर्जी क्या है जिसको तुम इंग्लिश में डिवाइन एनर्जी बोल रहे हो, हिंदी में कोई ऊर्जा, बड़ी प्रोफाउंड ऊर्जा मुझे महसूस होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। ये क्या है स्पिरिचुअल एनर्जी? ये मंदिर की डिवाइन एनर्जी क्या है? परमात्मा। क्या ये ऋषियों की ऊर्जा नहीं हो सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्थान पे, जिस तपोभूमि पे तुम गए, कुछ ऋषि आज भी वहां अशरीरी रूप में विद्यमान है? सच में ऐसा होता है गुरुदेव? किस चीज को तुम अनुभव कर रहे हो? तुम सोचो तो सही। तुम कभी हमारे आश्रम में, मंदिर में आओ, वहां पे शिव का मंदिर है, यज्ञ होते हैं वहां। जी। तुम बैठो वहां पे और तुम यही बोलोगे कि यहाँ कुछ अलग अद्भुत ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। क्या है ये अद्भुत ऊर्जा? किन्हीं ऋषियों का वास है। उस समय जब वो यज्ञ हो रहा है, जब वो आवाहन हो रहा है, कुछ देव, कुछ ऋषि वहां विद्यमान है। उन्हीं की ऊर्जा को तो तुम महसूस करते हो कि कुछ चार्ज है ये जगह। इसको ऐसा समझो, ये रूम खाली, ना तुम ना मैं, हाँ, तो ये शून्य हो गया, हाँ, वैक्यूम हो गया। अब मैं बैठा हूं इस रूम में, अब थोड़ी देर बाद ये पॉडकास्ट खत्म होगा, मैं जाऊंगा, तुम 15 मिनट बाद वापस आना इस खाली रूम में, तुम्हें कुछ अनुभव होगा। करेक्ट? तो मेरा कुछ अंश यहीं रह जाएगा, उस अंश को थोड़ी देर बाद मैं समेट लूंगा। ये विज्ञान तुम्हारा, ये जो बुद्धि है इसको पकड़ नहीं पाती, क्योंकि बुद्धि को लगता है कि गुरुदेव मतलब ये शरीर, गुरुदेव मतलब ये फॉर्म, और इस फॉर्म की एक अपनी लिमिटेशन है, ये तो सीमित है ये फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्म इस पृथ्वी जगत की है। बट हो सकता है ये गुरुदेव की फॉर्म इस फॉर्म के बियॉन्ड भी है, ये इस फॉर्म के बियॉन्ड भी है प्रेजेंस। तो साधक, माधवी, साधक पंच भौतिक संसार के बियॉन्ड की रियलिटी, वो जो दूसरा एक तल है एग्जिस्टेंस का, उसको जानने का, उसको अनुभव करने का प्रयास करता है। उसकी पूरी साधना है सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा। हनुमान चालीसा में सुनिए ये लाइन कि हनुमान सूक्ष्म हो रहे हैं। कथा कहती है कि वो सीता माँ को अपना सूक्ष्म रूप दिखा रहे हैं। क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? मतलब वो अपनी सूक्ष्म शरीर से उन्होंने ट्रैवल किया, ना कि शरीर ट्रैवल ये भी एक तरीका है देखने का। एक मैसेज ये है। एक और मैसेज भी है कि मैं अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म कर लूं कि मैं इस संसार को इनविजिबल हो जाऊं और मैं सूक्ष्म रूप में दूसरे जगत में प्रवेश कर जाऊं, जिसको तुम एस्ट्रल ट्रैवल बोल रहे हो। मैं इतना सूक्ष्म होके दूसरे जगत में प्रवेश करके उस जगत को भी अनुभव कर पाऊं। तो मैं अपना आकार शरीर का नहीं, चेतना का सूक्ष्म भी कर सकता हूं, उसको विस्तारित भी कर सकता हूं। एनीवे, ये एक अलग साइंस है, तो अभी इस पे बात नहीं करेंगे। ये साधकों के लिए ऐसा कर पाना संभव है, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि आप यहाँ से चले जाएं फिर भी कुछ अंश यहाँ पे रह जाए, तो वो एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें हम बात कर रहे थे मंदिरों की ऊर्जा की, देवी देवता रह जाते हैं वहाँ पर, इसलिए हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है। करेक्ट। तो किसी देवता का, किसी देवी का एक अंश मात्र भी उस स्थान पे जब रह जाता है या इन्वोक कर दिया जाता है तो तुम्हें उनकी ऊर्जा महसूस होती है। और एक और रहस्य की बात बताऊं तुम्हें, उस मंदिर, उस स्थल में सिर्फ उस देवी या उस देवता की ही ऊर्जा नहीं होती, उन्हीं का अंश नहीं होता सिर्फ,
उन देवी देवताओं की जिन ऋषियों ने साधना की है उनका अंश भी वहां होता है। तो वो भी सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म रूप से उनकी प्रेजेंस भी वहां होगी। सूक्ष्म स्वरूप में वो वहां पे रहते हैं। शब्द थोड़े कमजोर हैं इन बातों को व्यक्त करने के लिए माधवी, बट ऐसा बोल सकता हूं कि किसी अशरीरी सूक्ष्म रूप से उनकी ऊर्जा का अंश उस स्थान में होता है। अच्छा। तभी साधक को इतना प्रफाउंड अनुभव होगा। साधक तो छोड़ो, कोई गृहस्थ भी जाएगा उसको भी अनुभव होगा, क्योंकि वो विराजमान है ऊर्जा वहां पे। अच्छा। बियॉन्ड द फॉर्म ऑफ द बॉडी, शरीर की फॉर्म के परे। तो हम मृत्यु की बात कर रहे हैं जी। मृत्यु इस जगत के इस स्थूल शरीर का अंत, बट मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं है, क्योंकि तुम जो हो अब तुम दूसरे जगत में किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो। तो बॉडी चेंज हो जाती है? बॉडी चेंज हो सकती है। बिजली से एक बल्ब चल रहा है जी। बल्ब हो गया शरीर। तो तुम शरीर को देख पा रहे हो बिजली के माध्यम से, तुम बल्ब जल रहा है। बल्ब हो गया फ्यूज। तो बल्ब फ्यूज हो गया, बिजली कहाँ है? बिजली भी फ्यूज हो गई क्या? नो, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो अपने सोर्स में चली गई। अब वो अपनी ग्रिड में है। अब तुम एक नया बल्ब लगाओ तो ये बिजली फिर से आके उस नए बल्ब को जलाएगी। तुम नया पंखा लगाओ, ये बिजली आके उस नए पंखे को चलाएगी। तुम फॉर्म चेंज कर सकते हो। यही शरीर और आत्मा का नियम। ये शरीर नष्ट हुआ, ये बल्ब फ्यूज हुआ, बिजली है जो मेरा असल अस्तित्व है, ये अपने दूसरे लोक में है। अब इसने निर्णय लिया कि चलो अब पंखे के रूप में चलाया जाए। हाँ, तो ये गुरुदेव किसी और रूप में आएंगे, किसी वृक्ष के रूप में आएंगे, किसी मनुष्य के रूप में आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, और वही बिजली अब इस रूप को फिर से ऊर्जावान कर देगी। तो गुरुदेव, हम बात कर रहे हैं मृत्यु की। मृत्यु एक जो हमने कहा कि साधक है, साधक ऑलरेडी अवेयर है, वो सूक्ष्म शरीर में भी जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान है, मैं कहूँ भक्त है, वो किस तरह से अपनी मृत्यु की, मैं कहूँ कि क्योंकि ये अटल सत्य है, परम सत्य है, उसको कैसे स्वीकार करे? उसे कैसे स्वीकार करे? ये कुछ ऐसा है माधवी, ये बिजली और अभी मैंने बल्ब की जो बात की, तुम ऐसा पूछ रही हो कि मैं ये कैसे स्वीकार करूं कि बिजली है और ये मैं बल्ब हूं, और बल्ब आज नहीं कल फ्यूज होगा। हाँ, मुझे लगता है ये सत्य तो हम सबको पता है जी। हाँ, बट हम इस सत्य से भागते रह रहे हैं। अब यही चलो छोटा प्रिंसिपल बताते हैं इसको। जिस व्यक्ति ने इस क्षण में पूर्णता जीना सीख लिया, उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। बहुत सुंदर। फिर से बोलता हूं, जिस मनुष्य ने, जिस व्यक्ति ने इस क्षण पूर्णता जीना शुरू कर दिया। पूर्णता जीने का क्या अर्थ हुआ? प्रेजेंट में रहना। मैं पूरा प्रेजेंट में हूं, मेरे लिए कोई पास्ट मुझे खींच नहीं रहा, कोई भविष्य का भय मुझे सता नहीं रहा, मैं पूर्णता यही हूं। मुझे जैसा जीना है मैं वैसा जी रहा हूं। मैं किसी के प्रभाव में नहीं जी रहा, मैं किसी अभाव में नहीं जी रहा। मुझे ऐसा जीना सही लग रहा है, मैं अपने ही मापदंड पे जी रहा हूं। माधवी, आज पूरा जगत किसी ना किसी की गुलामी में है। तुम सोशल मीडिया पे कुछ डालते हो, हम बोलते ना मैं ये सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा हूं, रॉन्ग स्टेटमेंट। तुम कुछ शेयर थोड़ी करते हो सोशल मीडिया पे, तुम प्रोजेक्ट करते हो सोशल मीडिया पे। शेयर करने का अर्थ होता है ये मैं हूं, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। प्रोजेक्ट करने का अर्थ होता है ये मैं नहीं हूं, बट ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। करेक्ट? तो हम शेयर नहीं कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा भाव आए जीने का कि आज से माधवी मैं ऐसी हूं, ऐसे ही जीऊंगी, दुनिया को जैसा समझना समझने दो,
मैं अपने ही नियमों के अनुसार जीऊंगी। जिस दिन तुम्हारे भीतर वो विद्रोह आ गया, उतना तुम्हारी रीढ़ में बल आ गया, तुम अपने जीवन को अपने अनुसार अपनी शर्तों पे जीना सीख गए और तुम अपने जीवन को दाव पे लगाना सीख गए, तब तुम इस मोमेंट में जीना सीखोगे। बहुत सुंदर। और यही है तैयारी मृत्यु की। गुरुदेव, ये तो मृत्यु को स्वीकारने की बात हो गई जी, कि आपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और समर्पण कर दिया, आज मैं जीना सीख लिया, तो आपके अंदर से भय की समाप्ति हो जाएगी। जो भक्त होता है अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने महादेव को हर समय पूरा जीवन समर्पित कर देता है, जब उसकी मृत्यु आती है तो क्या उनके इष्ट, उनके भगवान उनको स्वयं लेने आते हैं? भक्त का क्या अर्थ है माधवी? भक्त का अर्थ है जो मैं अब नहीं रहा। मीरा, मीरा का क्या अर्थ है कि अब मीरा में मीरा नहीं है, अब मीरा में कृष्ण ही वास करते हैं। यही भक्त का अर्थ होता है। तो अगर मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ शिव ही है, तो मृत्यु के समय कौन होगा मेरे साथ? शिव ही तो होंगे। क्योंकि मेरा, वो कितनी सुंदर लाइन है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब है सब तेरा, जो कुछ है सब तेरा। तो भक्त का अर्थ ही है जिसने अपने जीवन के अहम को त्याग के अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने देव को ही सब कुछ मान लिया है। तो वही देव खड़े होते हैं उनके साथ सतत एक एक सांस में, और जब वो आखिरी सांस छूट रही होती है ना माधवी, वही शिव तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, कोई और नहीं होता। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ मृत्यु नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है गुरुदेव कि जो भी इष्ट हैं, मैं ऑडियंस की बात कर रही हूँ, सबका फेथ अपने अपने इष्ट में है। जो भी इष्ट है अंत समय में उनको उनके इष्ट के दर्शन होते हैं। एकदम होंगे। तो ये बात सिर्फ शिव की थोड़ी है जी। तुम मीरा हो, तुम्हें कृष्ण से प्रेम है, तो कृष्ण तुम्हारे लिए खड़े हैं। हाँ, तुम गोपिका हो, तुम राधा के प्रेम में हो, तो राधा खड़ी हैं उस समय। तुम माँ दुर्गा की भक्ति में हो, तो माँ दुर्गा हैं तुम्हारे साथ। इष्ट और भक्त का एक माँ और बेटे जैसा रिलेशन भी है, एक संगिनी वाला रिलेशन भी है, वो सदा साथ में है। और मृत्यु तो सबसे बड़ा साथ है। तो उस समय तुम्हारे इष्ट सदा ही तुम्हारे साथ होंगे, प्रोवाइडेड तुमने जो भक्ति की है ना, वो वाकई प्योर भक्ति की है। तुमने लेन देन का रिश्ता नहीं बनाया। तुमने अपने इष्ट के साथ ऐसा नहीं किया कि मैं 12 या क्या वो 16 सोमवार रख लेती हूँ तो मुझे एक पति दे देना सुंदर सा। अनकंडीशनल भक्ति माधवी, भक्ति मतलब अनकंडीशनल, नो कंडीशन। और तब तुम्हारे इष्ट तुमसे ज़्यादा तुम्हारे समीप होते हैं, तुम्हारी सांस से ज़्यादा तुम्हारे समीप होते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी सांस तुम्हारे समीप है, गलत। अगर भक्त हो ना तो कृष्ण तुम्हारे ज़्यादा समीप है मीरा के। मीरा की सांस से ज़्यादा मीरा के समीप मीरा के कृष्ण हैं। नंदी की सांस से ज़्यादा नंदी के करीब नंदी के शिव हैं। तो ये है तुम्हारा भक्त और अपने शिव और अपने इष्ट का रिश्ता। गुरुदेव, अलग अलग पंथों में अलग अलग जहाँ पे बिलीफ सिस्टम्स हैं, मृत्यु की तैयारी अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे हमने बात किया बुद्धिज़्म की, बुद्धिज़्म में एक अलग तैयारी है। हमने बार्डो को भी डिस्कशन किया था पहले, उनकी भी एक अलग तरह की तैयारी है। इन सब मतों में कॉमन क्या है? और वो इस तरह से देखते हैं कि मृत्यु बहुत सुंदर है। अगर मैं ऑडियंस के लिए समझना चाहूँ किस तरह से मृत्यु को देखा जाए और क्या हमारी फाइनल तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने पहले बोला कि मृत्यु पता तो है कि सर्टेन है पर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सभी धर्मों ने माधवी पहला मृत्यु को स्वीकारा है। हाँ, दूसरा उन्होंने प्रयास किए हैं कि जीवन जीते जीते मैं इतनी स्थिरता में जीऊं कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं। जीवन जीते जीते मैं इतनी स्थिरता में रहूं कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं। तीसरा, उन सब ने किसी ना किसी तरीके से मृत्यु की साधना की है। अच्छा। तो बुद्ध धर्म ने बार्डो के माध्यम से मृत्यु की साधना की है। शिव भक्तों ने अघोर के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से मृत्यु की साधना की है। तो ये तो तय हो गया
कि सभी बड़े धर्मों ने मृत्यु को स्वीकारा है, मृत्यु के बियॉन्ड जाने के प्रिंसिपल को माना है, मगर साथ में ये भी बोला इसकी आपको तैयारी करनी होगी। ये नहीं तो एक सडन शॉक की तरह आएगा। हाँ, क्योंकि आना ही है तो तुम सडन शॉक की तरह क्यों ले रहे हो? तो तुम जाग के उसमें प्रवेश करो। कॉमन सभी धर्मों में ये रहा माधवी कि मृत्यु में प्रवेश तो होना है। अब तुम शॉक की तरह जाओ, रोते बिलखते जाओ या तैयारी के साथ जाओ। तो धर्म ने, आध्यात्म ने हमेशा तैयारी पे बल दिया है। जैसे बुद्ध धर्म में बड़ी सुंदर बाड़ों की प्रक्रिया है। तो समझ लो किसी व्यक्ति का अंत पास आ रहा है तो मंत्रों का एक उच्चारण किया जाता है, उस व्यक्ति के कानों में, उसकी चेतना में ये फूंका जाता है कि तू जाग, तू देख एक एक क्षण को, तू एक एक सांस को देख, तू जाग के मृत्यु में प्रवेश करना, तू सो के मत करना, तू भय में मत करना, तू शॉक की तरह मत करना। क्योंकि इसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य? अगर तुमने जाग के मृत्यु में प्रवेश किया तो अगले जन्मों में तुम क्या होना चाहते हो वो निर्णय तुम्हारा है। अच्छा। मगर अगर तुमने शॉक की तरह या बेहोशी में मृत्यु में प्रवेश किया तो कोई चॉइस नहीं है अब तुम्हारे पास। ये कैसे होता है गुरुदेव? कैसे एक सोल चूज करती है? अगर जैसा मैंने बोला, अगर तुमने जाग के प्रवेश किया तो जितने संत हैं, संत मृत्यु को ना तो भय में प्रवेश करते हैं ना शॉक में प्रवेश करते हैं। वो बहुत जागरूक अवस्था में, कि अभी ऐसा कितने संतों के ऐसे अनुभव या एग्जाम्पल्स है ना, वो बैठे हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा माधवी अब 3 सांस और लूंगा और फिर मैं जाता हूँ। 1 सांस गई। इस तरह से एक एक प्रक्रिया को वो देख के मृत्यु में प्रवेश कर रहे हैं और ये शरीर यहीं रह जा रहा है। जब संत इस प्रक्रिया से मृत्यु में प्रवेश करता है, अब वो जिस जगत में प्रवेश कर रहा है उस जगत में उसका क्या कार्य है, कितना समय उसको उस जगत में रुकना है और उसके बाद फिर किस स्वरूप में उसको पृथ्वी लोक पे या किसी और लोक पे जन्म लेना है, इसका पूरा विज्ञान, पूरी चॉइस उसकी जागरूकता में उसके साथ रहती है। बट कंडीशन क्या है कि तुम जाग के प्रवेश करो। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, मृत्यु इज मतलब डेथ बहुत इंटेंस मोमेंट है, ऐसा समझ लो वो जीवन का सबसे इंटेंस मोमेंट है। ऐसा इंटेंस मोमेंट हमने आज तक अनुभव नहीं किया। ठीक, तुम उस इंटेंस मोमेंट की तैयारी कैसे करोगे? और तैयारी क्या है? जाग के प्रवेश करना। तुम यहां बैठे हुए जागे हो, भयमुक्त। भयमुक्त का मतलब नो एंजाइटी। ये पॉडकास्ट कब खत्म होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या कमेंट करेंगे, क्या होगा, इसके बाद मुझे क्या करना, कुछ लेना देना नहीं। यही अंत समय मेरा, यही ओनली टाइम, दिस इज माई ओनली टाइम, दिस मोमेंट। तो तुम पूरे जाग के इस क्षण में एकदम जुड़े हो। जब तुम अपने जीवन को एक एक मोमेंट को ऐसे जीते हो तो जागने की एक प्रैक्टिस हो रही है। किस चीज के जागने की? चेतना के जागने की। अब तुम्हारे सारे 7 चक्र जागे हैं हर मोमेंट। फिर से समझ लो, चेतना की जागरूकता का क्या मतलब है? तुम्हारे 7 चक्रों का जाग जाना। 7 चक्रों के जागने का क्या अर्थ है? कि ऊर्जा का, प्राण का प्रवाह हर चक्र में एक संतुलित माध्यम से होना। इसका क्या अर्थ है? जब मेरे प्राणों का प्रवाह चक्रों में हो रहा है, मेरी चेतना जागी है, तो मैं हर मोमेंट इसी तरह, इसी इंटेंसिटी, ऐसी आंखों से आग निकलते हुए ही जीऊंगा। कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी तो सोते हुए भी जागता है। तो जब वो दुनिया के लिए आंख बंद किए सोया हुआ है, चेतना उसकी अब भी जाग रही है। वही मूवमेंट, कहीं कुछ हो रहा है, उसकी चेतना उस सब को नोट कर पा रही है। जब तुम इस तरह से जाग के एक एक क्षण जीते हो, तभी तुम मृत्यु में बिना भय के जागरूक अवस्था में प्रवेश करते हो। ये है तैयारी। तो जीवन तुम्हारा तैयारी होगा मृत्यु में प्रवेश करने के लिए। बहुत सुंदर गुरुदेव। एक प्रश्न ऑडियंस के लिए मेरे मन में आ रहा है कि हमारे जो निकटतम व्यक्ति हैं, चाहने वाले हैं, जब वो हमारे जीवन से चले जाते हैं,
हम अक्सर उनको याद करके दुखी होते हैं। तो क्या हमें सच में दुखी होना चाहिए, या हमारे आंसुओं की अगर बात की जाए, क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं चेतना के स्तर पर, वो भी हमसे चेतना के स्तर पर जुड़े हैं, जो शायद हमें रियलाइज नहीं है, तो क्या उनको भी उतना ही दुख होता है? और जस्ट बिकॉज कि उनको दुख ना हो इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए? सभी दुखों का कारण माधवी तुम्हारी पकड़ और अटैचमेंट है, जिंदा रहते हुए भी और मृत्यु के पश्चात भी। तो जब कोई व्यक्ति बहुत जुड़ा है संसार से, अपने प्रियजनों से, और उसका देहांत होता है, तो वो व्यक्ति बहुत दुखी है अपनी पकड़ की वजह से, अपनी अटैचमेंट की वजह से। और जो पीछे रह गए वो भी बिलख के रो रहे हैं अपनी अटैचमेंट की वजह से। दूसरी बात, जब तुम अपनी अटैचमेंट की वजह से उस डिसीज्ड के लिए, उस मृत अपने प्रियजन के लिए इतना बिलख के रो रहे हो, तो ये जो गांठ बन गई ना, ये उनको भी आगे की यात्रा नहीं करने देगी। अच्छा। ये उनको भी रोक के रखेगी। इसीलिए हमने 40 दिन का प्रोसेस बनाया मॉर्निंग का। हमने प्रोसेस ही बना दिया कि 40 दिन तक तुम दुख मना लो। सिर्फ वो नहीं, मृत्यु के पश्चात तुम जो रह गए पीछे 40 दिन तक, एक दुख मना लो, दूसरा उनको याद कर लो, तीसरा जो नहीं कह पाए उनसे आज तक, वो आज कह दो, क्योंकि 40 दिन तक वो चेतना तुम्हारे आसपास है, तुमसे बंधी हुई है। बट 40 दिन के बाद उनको रिलीज कर दो। हमारे यहाँ एक पिंडदान की व्यवस्था है। हाँ, मेरे देखे वो पिंडदान 40 दिन के बाद होना चाहिए। अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग व्यवस्था है, बट 40 दिन के बाद एक फाइनल पिंडदान होना चाहिए, जहां फाइनली तुम बोल रहे हो अब मैं सारे अपने रिलेशंस, रिश्ते, नाते, संबंध, अटैचमेंट तुमसे छोड़ती हूँ। अब मैं तुम्हें एकदम फ्री करती हूँ। अब तुम सिर्फ मेरे हृदय में सदा रहोगे, क्योंकि हमारा एक संबंध है, प्रेम है। बट तुम्हारी यात्रा को अब मैं पूरा फ्री करती हूँ आज से। 40 दिन में जो तुमने सब कम्युनिकेट किया, दुख मनाया, बातचीत कर ली, सब कर लिया, अब तुमने उनको फ्री कर दिया। इससे दो अद्भुत चीज़ें होती हैं। उस आत्मा के लिए अपने आगे की यात्रा सुगम हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है। हाँ, और तुम्हारे लिए भी तुम्हारे आगे की यात्रा मुक्त हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है। गुरुदेव, बट ये अक्सर लोग करते नहीं हैं। हाँ, बट ये मृत्यु के प्रोसेस का एक बड़ा अहम हिस्सा है, ये एक्ट ऑफ रिलीज। गुरुदेव, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, किसी चाहने वाले की मृत्यु हो जाना, उनका हमसे दूर चले जाना, इज़ अ वेरी बिग लॉस, और लोग सालों तक याद करते रहते हैं। हमें क्या राइट कोर्स ऑफ एक्शन, या मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए कि हम भी जो अंदर ही अंदर हम भी टूट रहे हैं, वो उसमें कमी आ जाए, और जो हमसे चला गया है वो भी अपने आने वाली जीवन में और ज़्यादा सुखमय हो जाए? ये हम किस तरह से कर सकते हैं? मैं इसका आंसर ऐसा देता हूँ माधवी, ये जीते जीते हम क्या कर लें। अभी कुछ दिन पहले आश्रम में एक साधक आए, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 40 साल का विवाह था, और उन्होंने मुझे बोला कि गुरुदेव, मेरा बड़ा प्रेम था अपनी पत्नी से, बट अब वो चली गई हैं। 40 साल के जीवन में बड़ा कुछ उनसे कहना चाहता था, कह नहीं पाया। आप कुछ ऐसा कर दो कि अब मैं कम्युनिकेट कर पाऊं। मैंने कहा, मूर्ख हो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया 40 साल ये काम? अब जाने के बाद तुम ये मुझसे आके बोल रहे हो कि अब क्या कोई संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस माधवी, ये जीवन सारा खेल है। तुम अपने प्रियजनों के साथ अगर पूर्णता जी रहे हो, पूरी तरह से, आज जो घटा हमारे बीच में हमने बात कह दी, आज प्रेम उमड़ा हमने बात कह दी, आज गुस्सा आया हमने बात कह दी, मगर रात तक बात खत्म कर दी। हाँ, अब जब ये प्रियजन जाएंगे कुछ बचेगा नहीं। तुम संपर्क तो इसलिए स्थापित करना चाहते हो ना कि कुछ रह गया। मैं बोलता हूँ, रहे क्यों? अब ये पॉडकास्ट हो रहा ना, कुछ नहीं रहना चाहिए। ये अंत का क्वेश्चन हुआ, सब जो कहना था कह दिया।
जो सुनना था सुन लिया, बात खत्म। अब ये विषय दोबारा जीवन में उठे मालूम नहीं, ना उठे मालूम नहीं, ये शिव जानते हैं। क्या तुम हर घड़ी अपने प्रियजनों के साथ ऐसे जी सकती हो? किसी वजह से मिस हो गया और ऐसे तुम नहीं जी पाई, तो पहला, ऐसे ही जीना सीखो। मगर माना कि ऐसे नहीं जी पाए, कुछ मिस हो गया, कोई बात नहीं, 40 दिन का समय है मृत्यु के पश्चात। 40 दिन तक अब ऐसे जी लो, बट होगा वो वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि तुम्हें रिवर्ब नहीं आने वाला वहां से। हाँ, तो थोड़ा लॉस तो है क्योंकि फॉर्म टूट चुकी है, बट फिर भी 40 दिन विश्वास मानो मेरा, तुम उस चेतना से संपर्क स्थापित करके बात कर सकते हो। अब 40 दिन भी नहीं कर पाए तो फिर प्रार्थना बचती है। अब तुम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो उस चेतना के आगे की यात्रा का। हाँ, बट ये बात ध्यान में रखना, जैसा भाव यहां बनाओगे वैसा ही भाव वहां क्रिएट हो रहा होगा। तुम गुस्से का भाव यहां बना रहे हो, वही चल रहा है। तुम बंधन का भाव यहां बना रहे हो, वही चल रहा है। तो ये कम्युनिकेट हो रही वाइब्स भी ये कम्युनिकेट हो रहा है। इसको ऐसा समझो माधवी, आखिरी बात बोलता हूं इस पे, शब्दों के थ्रू कम्युनिकेशन सबसे पुअर तरीका है कम्युनिकेट करने का। वाइब्रेशन के लेवल पे कम्युनिकेट करना सबसे उपयुक्त माध्यम है कम्युनिकेट करने का। हाँ, जिसमें कुछ लॉस, नो डेटा लॉस। करेक्ट। जीते जी तुम शब्द के माध्यम से कम्युनिकेट करते हो तो बहुत सारे डेटा लॉस हो जाता है। कहना कुछ चाहते हो, कह कुछ देते हो, समझने वाला कुछ और समझता है। जब भाव, चेतना और ऊर्जा इस वाइब्रेशन के तल पे कम्युनिकेट करते हो तो प्योर कम्युनिकेशन होता है। तो वो 40 दिन बड़ा अद्भुत समय है। जो रह गया कम्युनिकेट कर दो, क्योंकि इस कम्युनिकेशन में कोई डेटा लॉस नहीं है। जो महसूस कर रहे हो या जो अनुभव कर रहे हो, जो भाव आ रहे हैं, वो भाव एग्जैक्टली एज इट इज कम्युनिकेट होने वाले हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है वो 40 दिन का। और मृत्यु बड़ा अद्भुत सब्जेक्ट है माधवी, एक पॉडकास्ट में तो जस्टिस नहीं कर पाएंगे जी। मृत्यु के बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत मिस्टिकल आयाम है मृत्यु के जी। उन लोकों पे जहाँ हम जा रहे हैं, उन लोकों के बड़े मिस्टिकल आयाम हैं। वहाँ की यात्राएं, वहाँ के स्वरूप, वो एक अलग दुनिया है। और एक दुनिया नहीं है, वहाँ मल्टीपल दुनिया है ऐसी। हाँ, तो जो हम बात करते हैं ना मल्टीवर्स, मल्टीवर्स तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो कुछ और ही है। किसी दिन उस विषय पे ज़रूर बात करेंगे, मगर मुझे लगता है जैसा मैंने पीछे बोला कि इस पॉडकास्ट में जो बात करनी थी हो गई। कुछ कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। ज़रूर गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा आज आप आए और इतना ज्ञानवर्धन किया, इतनी अच्छी बातें आपने शेयर की है। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। थैंक यू माधवी। और जाते जाते फिर से सभी साधकों को बोल देता हूँ, मृत्यु भय का नहीं, स्वीकार और साधना का विषय है। इसे वैसे ही देखना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैंने महसूस किया गुरुदेव, मृत्यु सच में बहुत सुंदर है। जिस तरह से आपने वर्णित किया सच में अतुलनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्यु क्या भय का विषय है या मृत्यु एक अवेकन स्टेट है? जब आत्मा शरीर बदलती है, चेतना इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में प्रवेश करती है, हमें क्या करना चाहिए जब हमारा कोई चाहने वाला, हमारा कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है? मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? आज हमने इन सभी बातों को जाना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद भी देखिए और अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आपका भी कोई अपना है जो आपसे दूर चला गया है और आप उससे आज भी कनेक्टेड फील करते हैं? आज के लिए अपने सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।